नमस्कार। इज़राइल एक ऐसा देश है जहां पर कदम रखने से डरता है हर कोई। आईएसआई जैसे संगठन भी। ये वही आईएसआई है जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। अमेरिका जैसे देश को भी ख़त्म करने की धमकी दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो इज़राइल को दिल से चाहेंगे सभी लोग और चाह भी रहे हैं। इज़राइल का क्षेत्रफल इतना है कि 3 इज़राइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकता। वहीं इसकी जनसंख्या अमेरिका के नेटवर्क शहर की जनसंख्या से भी आधी है। इज़राइल की जनसंख्या 90 लाख के करीब है। इज़राइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सभी ताकतवर देशों में की जाती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इज़राइल भी एक देश है जिसकी वायुसेना सबसे तेज़ डिसीजन लेती है। जैसे भारत की रा एजेंसी है, इसी तरह इज़राइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसकी मतलब है कि मौत। एक बार अगर कोई इसके निशाने में आ जाता है तो इसका बचना नामुमकिन है। यह एजेंसी किसी भी दुश्मन को दुनिया के कोई भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। यही वजह है कि वो मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इज़राइल एक ऐसा यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया यानी कि 67 साल का ही है। इज़राइल दुनिया के एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी लोगों को इस फरियानी आर्मी की ट्रेनिंग देने में काम करता है। फिर भी चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कोई इसराइल बाहर के देश में रहता है तो भी इसका गर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी वजह से वंडर वून के नाम से फेमल हॉलीवुड एक्ट्रेस गैट गैट भी आर्मी की ट्रेनिंग पर अपने देश के लिए काम किया है। इसराइल दुनिया के 9वां ऐसा देश है जहां जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है। इसराइल अपनी सैटेलाइट सिस्टम को किसी के भी साथ साझा नहीं करता। पूरी दुनिया में इसराइल की एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जन्मे किसी भी देश के बच्चे को इसराइल की नागरिकता तुरंत ही मिल जाती है। यदि कोई इसराइल के नागरिक का बच्चा किसी अन्य देश में पैदा होता है तब भी इसको इसराइल की नागरिकता मिल जाती है और जब चाहे तब अपने देश में वापस आ सकता है। इसराइल दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी पूर्ण है। यानी कि इसराइल की और आने वाली भी मिसाइलें रास्ते में भी टूट कर गिर जाती हैं। अगर पर्यावरण की बात करें तो इसमें भी इसराइल दुनिया के सभी देशों में एक है। यहाँ छोटा सा देश पर्यावरण प्रति के सजग है और पिछली सदी के मुकाबले इस सदी में ज़्यादा वृक्ष लगाए गए हैं। इसराइल के जन्म से ही 7 मुस्लिम देश उसके दुश्मन बन गए थे और इसको ख़त्म करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से 7 देशों ने एक साथ इसराइल पर हमला कर दिया था। फिर भी इस लड़ाई में इसराइल ही जीता था। पूरी दुनिया में वायुसेना के मामले में इसराइल चौथे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना ही इसके आगे हैं। घरेलू कंप्यूटर उद्योग के मामले में इसराइल नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था। पहली वायु समेत तकनीकी भी इसराइल में ही विकसित हुई थी। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेटीएम चिप इसराइल में ही बना था। इसराइल की एक सीधी और सिंपल पॉलिसी है कि अगर दुनिया के किसी भी देश या संगठन ने हमारे एक नागरिक को ही मारा तो हम उसकी दुनिया के किसी भी कोने में पकड़ कर मार देंगे, और इतना ही नहीं, हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक मार दिए जाएंगे। इसराइल जीडीपी प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर ही करता है। अगर आप इसराइल के दुश्मन हो और मुस्लिम हो तो आप दुनिया के किसी भी देश में ज़िंदा नहीं रह सकते। इसराइल में यहूदी सूअर नहीं पाल सकते क्योंकि वह कानूनी जुर्म रखा गया है वहाँ पर। इसराइल अपनी ज़रूरत का 96% खाद्य पदार्थों खुद की उत्पन्न करता है। सन 1972 में जर्मनी के म्यूनियम ओलंपिक्स गेम में फ़िलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इसराइली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री गोल्डमेयर ने हमारे घटिया नेताओं की तरह सिर्फ हमले की निंदा और भाषणाओं की ही नहीं बल्कि खुद भी 12 इसराइल लोगों के परिवार को फ़ोन किया और कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी। दुनिया के किसी भी कोने में यह आतंकवादी इसकी सहायता देने वाले सारे लोगों को मार दो, और मोसाद ने इस घटना से जुड़े सारे आतंकवादियों को उनके सहयोगी सहित मार दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला देश इसराइल है। यहाँ पर 10 में 9 घंटे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है।
जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इसराइल में ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इसराइल में सिर्फ 40 की बुक स्टोर हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार इसराइल के प्रत्येक नागरिक को किताब मुफ्त में देती है। बिजनेस की दृष्टि से भी इसराइल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वही टेक्नोलॉजी कंपनी के मामले में भी इसराइल दूसरे नंबर पर है। इसराइल में 3500 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिश इसराइल में ही होती है। क्या आपको पता है कि विज्ञान को अपने सिद्धांतों से हिलाने वाली महान वैज्ञानिक अल्बर्ट एलिज़ाबेथ ने भी यहूदी ही थी, और इसी वजह से सन 1952 में इसराइल ने उनको इसराइल के राष्ट्रपति बनने की रिक्वेस्ट की थी। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को राजकारण पसंद नहीं था, इसी वजह से उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी। दुनिया का सबसे पहली एंटीवायरस इसराइल में सन 1979 में बना था। इसराइल में इस रविवार को आप अपनी नाक साफ नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर आपको सज़ा होती है। पाकिस्तान के नागरिक वो इसराइल में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल से नफरत करता है। इसराइल भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह एक जैसा देश है, जहाँ पर भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से नए नियम बनते बदलते रहते हैं। इसराइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहनने पर वो हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर ही निकलती हैं, ताकि ज़रूरत के समय देश के लिए काम आ सकें। यहाँ पर हर लड़की को 2 सालों तक आर्मी में काम करना अनिवार्य है। नरेंद्र मोदी ही भारत के एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने इसराइल की यात्रा की है। पूरी दुनिया में सबसे कम बारिश इसराइल में ही होती है। इसके बावजूद भी इसराइल में कृषि उत्पादन में पिछले 25 सालों में 7 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसराइल की राष्ट्रपति भाषा हिब्रू है, जिसका फिर से जन्म हुआ था। इसराइल के झंडे का रंग नीला और सफ़ेद रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला शोल तल्लीन के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों सालों से यहूदियों का प्रतीक चिन्ह है। दुनिया के किसी भी देशों की गाय की तुलना में इसराइल देश की ज़्यादा दूध देती है। इसराइल अपने चलनी नोटों में ब्रेन लिपि का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आधे लोग भी नोट को आसानी से पहचान सके। इसराइल के बारे में एक और रोचक बात बताऊं। आज इसराइल के नागरिक पर हमला करने वाला और उसका साथ देने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि सभी को मसाज से ने मार दिया था। इसराइल की लगभग 90% जनसंख्या सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। इसराइल पूरे अरब देशों की एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं और पुरुषों को बराबर आज़ादी दी जाती है। इसराइल के पास सिर्फ 273 किलोमीटर का लंबा समुद्री तट है, फिर भी इसराइल ने 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। दुनिया के किसी भी देशों की तुलना में इसराइल के पास प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या ज़्यादा है। इसराइल में पानी और ज़मीन की कमी होने के बावजूद भी इसराइल दुनिया के कई देशों में फल और सब्जियों का निकास करता है। इसराइल अंडरवेट मॉडल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। इसराइल में तय किए गए वजन से कम वजन होने पर किसी भी लड़की को ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता। वो ऐसा मानते हैं कि सुंदर दिखने का मतलब सेहत खराब नहीं होता है। इसराइल का राष्ट्रीय पक्षी हुपो है। इसराइल देश का क्षेत्रफल 22,179 वर्ग किलोमीटर है। क्या आपको पता है कि इसराइल इतना छोटा सा देश है कि इसके पूर्व से पश्चिम का सफ़र आप दौड़कर फिर सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा कर सकते हो, और ऊपर से नीचे का सफ़र सिर्फ 9 दिनों में पार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसराइल मुस्लिमों का विरोधी है। एक मुस्लिम परिवार ने इसराइल के सर्वनाश के लिए दौरान यहूदियों को बचाया था। बाद में इसराइल ने उसी परिवार को बोस्निया में नरसंहार के वक्त बचाया था। इसके बाद वो मुस्लिम परिवार अपनी मर्जी से यहूदी धर्म में परिवर्तन हो गए। सन 1963 में इसराइल में एक प्राचीन जार के अंदर 2000 वर्षीय बीज की खोज की थी। इस बीज को सन 2005 में उगाया था। इस तरह से 1800 साल पहले ख़त्म हो गए पेड़ को फिर से उगाया गया था। दोस्तों, आपको क्या ये सब जान करके कितना अच्छा लगा होगा। इसराइल जैसा कानून और नियम हमारे देश में होता तो आज इंडिया पूरी दुनिया का नंबर 1 देश होता। कोई भी आतंकवादी हमारे देश की और भी नज़र भी नहीं उठा सकता था। आपको अगर यह फैक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक मार दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।